बाद में पछतावा करने से बेहतर है एक बार और कोशिश की जाए पूरी ताकत के साथ। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एसएसटी का टेस्ट पेपर नंबर 21। और दोस्तों आपको बता दूं कि ज़िंदगी में कभी भी बाद में पछतावा करने की बजाय आप एक बार फिर से कोशिश करें और पूरी ताकत के साथ और पूरी क्षमता के साथ वो कोशिश होनी चाहिए। तो उसका जो है आपको जीवन में कभी भी पछतावा नहीं होगा किसी चीज़ का, ठीक है। और आज का हमारा जो टेस्ट पेपर है 21, उसका टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन। इससे पहले हमने एसएसटी के 20 टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने उन टेस्ट पेपर को नहीं देखा है या नहीं किए हैं तो आप उनको भी जरूर करें, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए यह अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिना देर किए आज का टेस्ट पेपर शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1885, 1919, 1942 और 1905। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का आपका ए ऑप्शन, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है 2 नंबर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ऑप्शन है 1893, 1857, 1947 और 1950। ये चार ऑप्शन हैं। आपको दोस्तों आराम से सोचने का समय है इसमें। यदि आप जो हैं इन क्वेश्चन को पढ़ने का टाइम लेते हैं तो आप इस वीडियो को रोक कर उस क्वेश्चन को अच्छे से समझें और पढ़ें। उसके बाद वापस इसको चलाएं और जो मैं राइट आंसर बोलता हूँ उससे अपने आंसर का मिलान कर लें, ठीक है। इससे भी आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इसमें बी ऑप्शन, 1857 जो है स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, इसमें आपको बताना है कब हुई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। तो दूसरे का जो है तीसरे का बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ होती है? ऑप्शन है कोलकाता, मद्रास, मुंबई, बेलगांव। तो इसमें दोस्तों आपका राइट होगा 4 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि मुंबई में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कांग्रेस की पहली बैठक होती है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं 5 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नारोजी, लाला लाजपत राय और बदरुद्दीन तैयबजी। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें जो 5वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। दोस्तों आपको बता दूं, यदि हमारी जो वीडियो है वो स्लो चल रही है तो आप अपने मोबाइल की जो सेटिंग है, वीडियो की सेटिंग है, उसमें जाकर इसको फास्ट कर सकते हैं और तेज फास्टली इनको कर सकते हैं। ये आपके लिए सुविधा है, आप उसमें जाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सत्य कथन का चयन करें। फर्स्ट बिंदु है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज एलेन ऑक्टेवियन ह्यूमस के पहल करने पर हुई। दूसरा बिंदु है, इसकी पहली बैठक मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होती है। और तीसरा बिंदु है, ह्यूम को पहली बैठक में इसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। तो इन तीनों बिंदुओं में से सत्य कथन का आपको चयन करना है मित्रों। तो दोस्तों छठे का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो तीनों बिंदु दे रखे हैं, तीनों के तीनों सत्य बिंदु हैं, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं 7 नंबर, भारत में किस दशक में मध्य भारत में अकाल फैला? 1860, 1870, 1880, 1890। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि भारत में किस दशक में जो है मध्य भारत में अकाल फैल गया था, वो इसमें आपको बताना है कौन से दशक में। तो आपका राइट हो जाएगा 1890 के दशक में जो है मध्य भारत में अकाल उस समय फैला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उग्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल
और चंद्रशेखर आज़ाद। ये 4 ऑप्शन हैं। तो उग्रवाद का जनक जो है दोस्तों वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा 8वें का आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। मराठा और केसरी अखबार किसके द्वारा निकाले गए थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। ये 4 ऑप्शन है 9वें में। तो इसमें राइट होगा दोस्तों आपका कि मराठा और केसरी जो अखबार है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाले गए थे। सी ऑप्शन 9वें में राइट हो जाएगा अपना। क्वेश्चन है 10 नंबर। बंगाल का विभाजन कब होता है? ऑप्शन है 1904, 1905, 1906 और 1907। तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि बंगाल विभाजन जो है 1905 में होता है, यानी कि बंग भंग जो था वो 1905 से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं 11 नंबर। कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में होता है? ऑप्शन है 1907 का सूरत अधिवेशन, 1905 का मुंबई अधिवेशन, 1904 का कोलकाता अधिवेशन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मित्रों ए ऑप्शन 1907 का सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन होता है। और इसको याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है 7 से सूरत, यानी कि सूरत का जो अधिवेशन था वो 1907 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर। इनमें से कौन सा नेता गर्म दल का नहीं था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। तो मित्रों जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो गर्म दल के नेता नहीं थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। बाकी जो थे तीनों लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, तीनों जो थे गर्म दल के नेता थे। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। फर्स्ट कथन है दिसंबर 1911 में दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन करके उसमें बंगाल विभाजन को निरस्त करने की सरकार द्वारा घोषणा की गई। दूसरा कथन है इसी में देश की राजधानी दिल्ली से हटाकर कलकत्ता में कर दी गई। तो उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन नहीं है वो बताना है आपको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको नीचे। तो दोस्तों इसमें जो राइट होगा आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि केवल जो फर्स्ट कथन है वही सत्य है इसमें, लेकिन जो सेकंड कथन है वो सत्य नहीं है क्योंकि उस समय कलकत्ता राजधानी थी और दिल्ली बनाई गई थी। तो ये उल्टा कथन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है वही राइट होगा। ठीक है। आगे बात करते हैं 14 नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है, यानी कब हुई थी ये? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1819, 22 अप्रैल 1820, 13 अप्रैल 1919, 23 अप्रैल 1919। तो दोस्तों आपको बता दूं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर में नियुक्त अंग्रेज जनरल डायर को किस क्रांतिकारी ने लंदन जाकर मारा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं बनती है ऐसे क्वेश्चनों की। तो 15वें का जो राइट होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि उधम सिंह जो थे क्रांतिकारी, उन्होंने जनरल डायर को इंग्लैंड जाकर वहां पर गोली मार दी थी। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किस कारण वापस ले लिया था? ऑप्शन है गोरखपुर जिले के चोरा चोरी की घटना के कारण, बी है गांधी जी को लग रहा था कि अब आंदोलन और नहीं चल सकता है, सी ऑप्शन है जनता का धैर्य जवाब देने लग गया था और डी है क्रांतिकारी विचारों वाले नेता गांधी जी से सहमत नहीं थे। तो इनमें से आपको बताना है असहयोग आंदोलन जो है उसको वापस लेने का कारण कौन सा था? तो दोस्तों राइट हो जाएगा आपका 16वें का ए ऑप्शन, यानी कि गोरखपुर जिले के चोरा चोरी की घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा? तो इसमें दे रखा है 1926, 1927, 1928 और 1929। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो दोस्तों इसमें राइट हो जाएगा 1928 को जो है साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं
18 नंबर, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, यानी क्यों किया गया, इसमें कारण है, ऑप्शन है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, यह भारतीय संस्कृति के विरुद्ध था, इसने भारतीयों का शोषण करने वाले नियम बनाए थे, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो 18 नंबर सवाल है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ या क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसकी वजह से इसका विरोध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। साइमन कमीशन के विरोध के लाहौर में लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे, तब किस अधिकारी के द्वारा उन पर लाठियां बरसवाई गई। ऑप्शन है रिपिन, जनरल डायर, सर टॉमसन और साडर्स। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो राइट होगा 19वें का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि जो साडर्स था उसने वो गोलियां बरसाई थी वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर, महात्मा गांधी ने 1930 में देश भर में कौन सा आंदोलन चलाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो 20वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में देश भर में गांधी जी ने चलाया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। और एक बात ध्यान रखें दोस्तों, महान कार्य ताकत से नहीं लगातार करने से होते हैं, इसीलिए आपको निरंतर रूप से है अपनी स्टडी को लेकर और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि जब तक किसी कार्य में निरंतरता नहीं होती है तब तक उसमें सफल होना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आप निरंतर बने रहें और निरंतर रूप से अपनी तैयारी को करते रहें। ठीक है, अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया गया। 1920, 1930, 1942, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 21वें का राइट होगा 1942 के असहयोग आंदोलन के दौरान ये नारा दिया गया था, भारत छोड़ो का नारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 22 नंबर, भारत के युवा शहीद हेमू कलानी का जन्म 23 मार्च 1923 को कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध। ये 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सिंध में हेमू कलानी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 23 नंबर, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किस भारतीय के द्वारा की गई थी। वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, महात्मा गांधी और तिलक। ये 4 ऑप्शन हैं। तो 23 का राइट होगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। पहला कथन है, वीडी सावरकर का जन्म नासिक जिले के भगूर गांव में 28 मई 1883 को होता है। दूसरा कथन है, इनके पिता का नाम दामोदर पंत और माता का नाम राधाबाई था। और तीसरा कथन है, इनके द्वारा 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक पुस्तक लंदन के इंडिया हाउस में लिखी गई थी। और चौथा कथन दे रखा है, वहाँ कुछ दिनों तक ब्रिटिश जेल में रखने के बाद इन्हें मारिया नामक जलयान से मुंबई भेजा गया। उपरोक्त में से सही कथन का आपको चयन करना है। तो 24वें में ये 4 कथन दिए हुए आपको, इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं वो आपको चुनना है इसमें से। ठीक है, तो दोस्तों 24वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि जो चारों बिंदु और चारों कथन दे रखे हैं वो चारों के चारों सत्य कथन है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। ये 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो 2 बार चुने गए थे। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब संभाली गई। 1930, 1935, 1938 और 1943। ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें राइट हो जाएगा 1943 के अंतर्गत आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, मतलब 1895, 1896, 1897 और 1899। ये 4 ऑप्शन हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन फैक्ट वाले जो हैं बहुत ही अधिक पूछने की संभावना तो कम रहती है, लेकिन कभी कभार पूछ भी दिए जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये सन वाले। आपको पता है कि कोई भी एग्जाम होता है तो 1-2 क्वेश्चन सन से रिलेटेड उसमें आ सकते हैं, तो उसको ही देखते हुए इन सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है पीछे नहीं रहे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका राइट होगा 27वें का कि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो हुआ था 1897 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। बिजोलिया के किसानों को कितने प्रकार के कर देने पड़ते थे, 70, 80, 84, 95। तो 84 प्रकार के जो कर हैं वो बिजोलिया के किसानों को देने पड़ते थे। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन लेते हैं 29 नंबर। किस क्रांतिकारी के द्वारा यह कहा गया कि श्रीमान अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा, यानी कि यहाँ से अपने देश से अंग्रेजों को कौन भगाएगा, निकालेगा। ये कथन किस क्रांतिकारी का है? ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, राव गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बाहरट, जोरावर सिंह बाहरट। तो ये 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों 29वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, अर्जुन लाल सेठी ने ऐसा कहा था। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी पढ़े लिखे इंसान थे और उनको जो है सरकारी नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि श्रीमान अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को यहाँ से कौन निकालेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारे देश में जो है देशभक्त हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं। आगे से बात करते हैं 30 नंबर। निमाज हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का नाम आता है? ऑप्शन अर्जुन लाल सेठी, राव गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट। तो दोस्तों जो है निमाज हत्याकांड में अर्जुन लाल सेठी का नाम उसमें इंक्लूड किया जाता है, उसमें लिया जाता है कि ये भी इसमें शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में रखा गया था? पुणे की यरवदा जेल, वेलूर जेल, हजारीबाग और बरेली जेल। ये चारों जेलों के नाम हैं। आपको बताना है अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में रखा गया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछने की पूरी संभावना रहती है यदि वो यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक में से, तो इस प्रकार से। और अगर अच्छे लेवल के एग्जाम है तो उनमें वो जरूर ऐसे क्वेश्चन ले सकता है कि मिलान करो, यानी कि जेल एक तरफ जेलों के नाम दे देगा, एक तरफ आपको क्रांतिकारियों के नाम दे देगा कि किस क्रांतिकारी को किस जेल में रखा हुआ था, इसको मिलान करो। ये कॉलेज लेक्चरर और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आए हुए भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। तो 31 नंबर में राइट होगा दोस्तों आपका बी, यानी कि वेलूर जेल में जो है अर्जुन लाल सेठी को रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चेतावनीरा चुंगटिया जिसमें 13 सोरठे थे किस क्रांतिकारी के द्वारा लिखे गए थे? अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बाहरट। तो ये चेतावनीरा चुंगटिया जो हैं केसरी सिंह बाहरट के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। फर्स्ट कथन है केसरी सिंह बारट का जन्म 1872 में शाहपुरा भीलवाड़ा के समीप देवपुरा गांव में हुआ था। दूसरा कथन है 1903 में होने वाले दिल्ली दरबार में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के सम्मिलित होने के समाचार मिलने पर उनको उनका कदम उचित लगा। उपरोक्त में से सही कथन बताना है आपको। तो दोस्तों 32वें का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है कथन है केसरी सिंह बाहरट का जन्म 1872 में शाहपुरा भीलवाड़ा के समीप देवपुरा गांव में हुआ था। बाकी दूसरा जो कथन है वो असत्य कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 34 नंबर। केसरी सिंह बाहरट को 20 वर्षों की सजा देकर किस जेल में भेजा गया था? यरवदा जेल, पुणे जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल और बरेली जेल। ये 4 जेलों के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें दोस्तों राइट हो जाएगा हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेजा गया था केसरी सिंह बाहरट को 20 वर्षों की सजा देकर। ठीक है, नेक्स्ट
केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह को किस जेल में रखा गया था? दोस्तों आपको इन जेल और क्रांतिकारियों के नाम का जो मिलान है उससे संबंधित हमारे चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे जरूर, जिससे कि एक जगह पे इनका जेलों के नाम और क्रांतिकारियों के नाम आप आसानी से देख सके, समझ सके और याद कर सके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको एग्जाम में। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें केसरी सिंह बारट का जो पुत्र था प्रताप सिंह, तो उसको किस जेल में रखा गया था ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने। तो दोस्तों 35वें का जो राइट होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि बरेली के जेल में जो है केसरी सिंह बारट के पुत्र थे प्रताप सिंह, उनको रखा गया था। और जो जोरावर सिंह बारट थे वो केसरी सिंह के भाई थे, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। किस क्रांतिकारी ने ये कहा कि मेरी माँ मेरे लिए रात दिन रोती हैं और बहुत दुखी हैं, तो रोने दो, किंतु मैं अन्य सैकड़ों माताओं के लिए रोने का कारण नहीं बन सकता? ये किसका कथन है? ये किसने कहा था? जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, राव गोपाल सिंह खरवा। तो इन चारों क्रांतिकारियों में से ये किसने कहा था कि, ठीक है। तो 36वें का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन, यानी कि प्रताप सिंह जो बारट थे केसरी सिंह के बेटे, उन्होंने ये कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रहने दो, लेकिन मैं अन्य सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि उनको जेल में अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी गई और दूसरे क्रांतिकारियों के बारे में उनसे पूछा गया, लेकिन वो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया उनके बारे में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 37 नंबर। जोरावर सिंह बारट और उनके साथियों के द्वारा दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम कब फेंका गया था? हार्डिंग था, उसके जो जुलूस निकल रहा था दिल्ली में, उस पर बम कब फेंका गया था? तो आप 1910, 1911, 1912, 1913 आपको जो है सन बताना है इसमें। तो 37वें का दोस्तों राइट होगा 1912 में जो है जोरावर सिंह बारट और उनके साथियों द्वारा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंके गए थे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। जयपुर में वर्धमान विश्वविद्यालय स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो कि देश भर के क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र बन गया था? दोस्तों आपको बता दूं ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है, और यदि किसी एग्जाम में पूछा गया है तो अच्छी बात है, और नहीं पूछा है तो पूछने के पूरे चांसेस है। तो आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझे। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, जो कि देश भर के क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के जो है मुख्य केंद्र बना था? केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा, अर्जुनलाल सेठी, जोरावर सिंह बारट। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मित्रों 38वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी के द्वारा जो है वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी, और वहाँ पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, वो मुख्य केंद्र बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 39 नंबर। केसरी सिंह बारट पर जोधपुर के किस महंत की हत्या का आरोप लगाया गया था? महंत यानी महात्मा, ठीक है। तो रामलाल, प्यारेलाल, श्यामलाल, मांगीलाल। तो दोस्तों 39वें का राइट होगा जो प्यारेलाल नाम के साधु जो थे उनकी हत्या का जो है केसरी सिंह बारट पर इंजाम लगाया गया था, आरोप लगाया गया था, और उनको जो है सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए उन पर चयन करें कि जो असत्य नहीं है, यानी कि जो कथन असत्य नहीं है, सत्य कथनों का चयन करना है, सीधी सीधी बात है ये। कथन है हैदराबाद सिंध से बीकानेर लौटते हुए जोधपुर के पास आशानाड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल स्टेशन मास्टर ने धोखा देकर प्रताप सिंह बारट को पकड़वा दिया। दूसरा कथन है अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड प्रताप सिंह बारट पर दबाव डालता रहा और कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना दुखी हैं और आंसू बहाती रहती हैं। तो इसमें से असत्य नहीं है वो आपको बताना है। चारों ऑप्शन 2 कथन दिए हुए हैं, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो दोस्तों 40वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि पहला और दूसरा जो कथन दे रखा है दोनों असत्य नहीं है, यानी कि सत्य है दोनों कथन, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा जो टेस्ट पेपर नंबर 21 था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों और अपने जितने भी छोटे बड़े भाई बहन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की हमारी जो आगे आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।